कह रहे हैं कि बीजेपी वाले धांधली से चुनाव जीतना चाहते हैं। बीजेपी वाले धांधली कर रहे थे तो इसने शीश महल किसी लिए बना लिया। 8-8 करोड़ की उसने पर्दे लगा रखे हैं, सोने की सीटें बनवा रखी है लेटरिन की। खाली जोगी जी को आने दीजिए, प्रचार के लीजिए, उसके बाद आप इंटरव्यू लीजिएगा भाई साहब। अच्छा, जोगी जी आएंगे दिल्ली तो क्या होगा? बिल्कुल एक रहोगे, नेक रहोगे, सीधी बात। आप बटोगे तो कटोगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस बार कांग्रेस को मौका देंगे, भाजपा को मौका देंगे, या फिर से अरविंद केजरीवाल वाला झाड़ू चलेगा दिल्ली में? भाई साहब सुन लीजिए, मौका एक ही आदमी देश के अंदर, हाँ। नरेंद्र मोदी, हाँ। और कमल उनका निशान है। हाँ। और केजरीवाल को यहाँ की जनता ने 10 साल मौका दे दिया। हाँ। 10 साल मौका दे दिया। हाँ। झूठ फजल फड़ा के जनता को भटकाया। हाँ। इस बार केजरीवाल को दिल्ली ही नहीं, हाँ। दिल्ली से, राजधानी से बिल्कुल बाहर फेंकेंगे। आप अरविंद केजरीवाल को बाहर फेंकने की बात कर रहे हैं? झुग्गी वालों ने, हम कॉलोनी वासियों ने मन बना लिया इस बार। हाँ। कि तुम्हारा एक भी झूठ का पुलिंदा नहीं चलेगा। आप कह रहे झूठ का पुनिंदा। कल अरविंद केजरीवाल झुग्गी में गए थे और वहां से कह रहे थे कि मैं चैलेंज दे रहा हूं अमित शाह को कि आप ये काम करके दिखाओ, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। आप ये जो केस है झुग्गी वासियों के खिलाफ कोर्ट में, वो वापस ले लो, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगर नहीं लोगे तो मैं दिल्ली वालों के लिए चुनाव लड़ूंगा और आपके सामने चट्टान की तरह खड़ा रहूंगा। भाई साहब जो बातें उसने कही है, हाँ। उसने दिल्ली वालों के लिए 5 साल पहले जब 2014 में लड़ा था, तब लड़ा था। हाँ। उस समय जनता जानती थी। हाँ। कि दिल्ली में चलो एक बार उसको मौका दे दो, क्योंकि इसने अन्ना को ठगा। हाँ। उसके बाद चुनाव जीतने के बाद इसने जनता को ठगा। हाँ। और जो पैसे वाली जनता उसको लूटा। हाँ। ये केजरीवाल नहीं, अब इसका नाम हो गया फर्जीवाल। फर्जीवाल केजरीवाल मत कहिए, जनता के सामने केजरीवाल मत कहिए। तो जनता इस बार मन बना चुकी है। हाँ। अगर देश के अंदर मोदी है, हाँ। तो देश की राजधानी दिल्ली है, यहाँ भी मोदी आएंगे, मोदी रहेंगे, मोदी का नुमाइंदा रहेगा। अच्छा, हर विधानसभा में। कह रहे हैं कि इस बार कहीं भाजपा तो दिख नहीं रही है, पहले ही हार मान चुकी है, क्योंकि हमारे सामने पूरे प्रत्याशी भी नहीं अभी तक दिखा पाए। आपके बातों को जवाब देता हूँ। लॉकडाउन में लगा था 2021 में। हाँ। तब केजरीवाल कहाँ थे? हाँ। फिर मोदी जी कहाँ से गैस सिलेंडर मंगाया? केजरीवाल को दिया, इसलिए अपने नुमाइंदों को धर के बेच दिया। 10-10 हजार का सिलेंडर बेचा। हम लोग जानते, हमारे झुग्गी के लिए 10 सिलेंडर भेजा था। रास्ते में इसके लोगों ने बेच दिया, ऐसे कार्यकर्ताओं ने बेच दिया। हमने नहीं। केजरीवाल जब लॉकडाउन में काम नहीं किया, और क्या काम करेगा? मोदी पर लाछन लगाता है। अभी रुक जाइए, चुनाव चल रहा है। चुनाव चल रहा है, 5-7 दिन रुक जाइए। केजरीवाल सीएम का ख्वाब ना देखें, ये जेल का ख्वाब देखे, क्योंकि ये जमानत पे आया हुआ है। चोरी करोगे तुम तो जेल का जनता भुगतेगी। जमानत में जबरदस्ती भेज रहे हैं जेल। जबरदस्ती नहीं भेजे, तुमने शराब घोटाला किया, हर घर को बर्बाद किया शराब बेच करके। और 2 नंबर का शराब, आंध्र प्रदेश का शराब तुम दिल्ली में बेच रहे हो, 2 नंबर का शराब। और एक के साथ एक पेटी फ्री दे रहे हो। हर घर को बर्बाद कर, मध्यम वर्ग के लोग, मजदूर वर्ग के लोग, घर बर्बाद हो गया। दूसरी बात मैं कहना तो केजरीवाल जी से, हम लोग सिर्फ न्यूज पढ़ते हैं, आपका न्यूज देखते हैं, टीवी का न्यूज देखते हैं। जमुना जी को साफ करने में केंद्र सरकार ने 5 साल पहले इनको पैसा दिया था। वो पैसा इसने पंजाब चुनाव में भेज दिया। शराब घोटाले का पैसा इकट्ठा करके 3 हाथ बना उसमें। जो आंध्र प्रदेश का कौन लेडी जो भी फंसी है, उसके द्वारा इन्होंने हैंड ओवर करके सारा पैसा दिल्ली का भेजा वहाँ पे। समझे नहीं? तो शराब घोटाला का पैसा ये तो रंगे हाथ पकड़े गए हैं। जो असली चोर भी पकड़े गए, और चोर जो कबूला उसका नाम, आपने चोरी नहीं किया अपने न्यूज से, तो हम दूसरे न्यूज वाले को क्यों दोषी बनाएं? भाई साहब, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजकुमार मेहरा जी। राजकुमार जी, एक बात बताइए, इस बार क्या सोचा है आपने? आप तो राजकुमार आई हैं, दिल्ली की गद्दी पे इस बार किसको बैठते हुए देखना चाहते हैं? मोदी, केजरीवाल, या फिर किसी अन्य पार्टी को? कमल 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 कमल। कमल मूड बना लिया आप लोगों ने? बिल्कुल, पूरे क्षेत्र की जो जनता ने मूड बना रखा है। हाँ। पलटी मार, केजरीवाल, झूठेवाल, क्या क्या कहें इसको। जितना हम गरीब लोगों को उन्होंने बेवकूफ बनाया है, और बनेंगे नहीं, जिंदाबाद। और किससे बनेंगे नहीं। जो जितने भी वादे ये कर रहे हैं, जैसे कल इन्होंने कहा जी कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। इनकी बात पे अब ये जनता विश्वास नहीं करेगी। क्योंकि ये हर तीसरे दिन कोई ना कोई बहाना लगा के पलटी मार जाते हैं। अभी 3 केस चल रहे हैं उनके ऊपर। ये आप पलटी मार कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल पलटी मार है या ईमानदार है? भाई साहब, पलटी मार है, इसके जैसा पलटी मार कोई है ही नहीं। और हम कहते हैं जो 2100 रुपया औरतों को देने के लिए कह रहा है, कल ये बोल देगा कि हमको एलजी नहीं करने दे रहा है। क्या गारंटी है कि 2100 रुपया औरतों को देगा?
कोई गारंटी है इसका पलटी मार को? पंजाब में दिया आज तक पैसा? पंजाब में दिया नहीं तो क्या गारंटी? मोदी जी भी कह रहे हैं कि सारा व्यवस्था जो है वो फ्री वाला लागू ही रहेगा, बिजली पानी की सुविधाएं जो मिल रही हैं वो लागू ही रहेगा, तो अब क्या फायदा मिलेगा इसका बताइए। मोदी जो कहते हैं वो निश्चित करते हैं और पक्का ही करते हैं, जो कह देंगे लागू होगा ही होगा। और आगे भी देखिए जो उन्होंने कहा वो लागू जमीन पर किया। इसने जो भी कहा वो एलजी का बहाना बना लेता है, किसी और चीज का बहाना बना लेता है। अमित शाह हमको पैसे नहीं देते, वो नहीं पैसा देता। अरे जब तुम्हारे पास में पैसा नहीं है तो वादा क्यों करते हो 2100 रुपया देंगे, 1100 रुपया देंगे? जब है ही नहीं तो बोलो कि हमको मोदी देंगे तो देंगे, ना मोदी देंगे तो ना देंगे। आप लोगों ने लगातार इतने सालों से उनको मुख्यमंत्री बनाया, क्या क्या फायदा हुआ अरविंद केजरीवाल के रहते हुए दिल्ली में आप लोगों को? रोड में गड्ढा, ये फायदा है? ये फायदा है, रोड में गड्ढा हुआ ना, ये तो नुकसान की बातें हैं। तो उनके लिए फायदा है ना, उनके तो पॉकेट में पैसा चला गया, जनता का नुकसान है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को ये फायदा है गड्ढा, गड्ढा फायदा है। अब देखो कहीं भी रोड बनाते दिखा दो, रोड में गड्ढा होता है, वहाँ थोड़ा सा मिट्टी डालकर चिप्पी मार देता है। जैसे कि कपड़ा फट जाता था तो पहले हम लोग पेवन कहते थे, बिहारी में पेवन। ये पेवन लगाता है रोड पे, रोड बनाता नहीं है, ये पेवन लगाता है। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कितने प्रसन्न हैं अरविंद केजरीवाल के सरकार से, और इस बार फिर से मौका देना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, या फिर किसे देना चाह रहे हैं? बता रहा हूँ, जब अन्ना हजारे का उसमें आया था ना, हम भी गए थे, हमारे बच्चे भी गए थे, समझे जी। हमने सोचा था कि बस दिल्ली के अंदर आएगा, दिल्ली के अंदर बदलाव करेगा। अरे जब ये जीत कर आया तो इसने सबसे पहले क्या कहा था कि शीला दीक्षित बेईमान है, उसके घर के एससी पेसी सब गिना रहा था और इतनी मोटी फाइल ले रहा था। भाई इससे मैं पूछना चाहता हूँ कितने पैसे में बिकाए, वो फाइल कहाँ है? पहले तो एक नंबर दूसरा जिसके साथ लड़के आ रहा है, कांग्रेस के साथ इसने गठबंधन कर लिया। धरना किसके विरुद्ध दिया था? भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध। उन्हीं भ्रष्टाचारी से इसने सरकार बनाई और 2015 में फिर चुनकर आया और 19 तक इसने 20 तक कोई काम नहीं किया और लोगों को भ्रमित करता रहा कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। कोई स्कूल नहीं बनाए। अगर स्कूल बनाना उसे कहते हैं कि मैंने कहीं इलाके में कोई जमीन खरीदी, इलाके में जमीन खरीदी। एक बात बताइए कि अरविंद केजरीवाल ने एक पोस्ट किया था ट्विटर पर, उन्होंने लिखा था कि बीजेपी धांधली और बेईमानी करके दिल्ली चुनाव जो है वो जीतना चाहती है। आपको लग रहा है कि इस बार धांधली करके बीजेपी चुनाव जीतने की तैयारी में है? जब पंजाब में जीता था, जब धांधली नजर नहीं आई, वहाँ पे भी रिजाइन दे देना चाहिए ना। सबसे बड़ी बात है शीश महल बनाया क्यों उसने? जब धांधली नहीं करना था उसको तो सरकारी गाड़ी भी नहीं। कि बीजेपी वाले धांधली से चुनाव जीतना चाहते हैं। बीजेपी वाले धांधली कर रहे थे तो इसने शीश महल किस लिए बना लिया? 8-8 करोड़ की उसने पर्दे लगा रखे हैं, सोने की सीटें बनवा रखी है लेटरिन की, तो ये धांधली नहीं है। ठीक है। आपको लग रहा है कि जो अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि इस बार बीजेपी धांधली और बेईमानी से चुनाव जीतना चाहती है? साहब बताऊं, ये तो हर चीज का आरोप लगाएगा कि हम सच्चे हैं, ईमानदार हैं। हर चुनाव में इसने अपने कार्यकर्ता को बुला तो सेटिंग करता है कि तुम हम रैली में जाना, एक थप्पड़ तुम मार देना। इतने सिक्योरिटी होने के बावजूद वो कार्यकर्ता के जड़ चुनाव में चलता है। इस बार मारपीट नहीं चलेगी। इस बार जब कॉलोनियों में आएगा ये तो जूते की बारिश होगी, औरतें सब करेगी। यूपी बिहार जो कल तो गए थे अरविंद केजरीवाल झुग्गी के, वहाँ पर पूर्वांचल के लोग नहीं होंगे, वहाँ पे महमदन ज्यादा होंगे, छोटे तबके के लोग। अच्छा। हमारे पूर्वांचल वासियों के पास जाए ना तो उसको बता देंगे ना कि दिल्ली में कौन आया। तुम आए हो, तुम हरियाणा से आके चुनाव लड़ने आए हो, हम दिल्ली में आकर के यहाँ मेहनत करके रहते हैं, अपना झुग्गी मकान बना के रहते हैं मेहनत करके। और तुम कहते पूर्वांचल वासी यहाँ पे चोर बकोर है। तो आपको बुरा लगा जब उन्होंने पूर्वांचल वालों के लिए लगा? बहुत बुरा लगा। ऐसे में तो हम बिहार के लोग है ना, अभी मौका तो उसको होने दो, चुनाव का मौका है। समझे भाई साहब, सारी बातें छोड़िए। पब्लिक आजकल आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, संजय सिंह को भी तो पूर्वांचल से आते हैं, जो राज्यसभा सांसद हैं, वो कहाँ से? सुल्तानपुर के रहने वाले हैं ना। वो उनका वजूद क्या ये बोलता हो ना। उनका माननीय सांसद जो हैं, राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी, वो भी तो पूर्वांचल से आते हैं, सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। आज के 20 साल पहले, 10 साल पहले, आम आदमी पार्टी के पहले उनका वजूद क्या था सुल्तानपुर के अंदर में? वो खुद अपने आप ढूंढे ना सर। संजय सिंह माननीय राज्यसभा सांसद जो बने हैं, वो खुद क्यों नहीं विधानसभा लड़ रहे हैं? उनका खुद का अपने डिस्ट्रिक्ट में उनका वजूद क्या है? उनको खुद सोचना चाहिए ना।
अगर वो पूर्वांचलियों के ऊपर इतनी बड़ी बात करके बोल के केजरीवाल जा रहे हैं, आप लोग इस बात का दुख है और इस दुख का मतलब क्या करना चाह रहे हैं आप लोग? दुख का क्या मतलब है? अगर हमारे राज्यसभा सांसद, हमारे डिस्ट्रिक्ट के पूर्वांचल से आने वाले राज्यसभा सांसद माननीय संजय सिंह जी, अगर वो केजरीवाल के साथ में उनके राइट हैंड है, अगर वो इस चीज को अफोर्ड कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो क्या मतलब है? तब तो डूब के उनको मरने जाना चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी पूर्वांचल वालों का अपमान करते हैं, वो जो है उनके साथ नहीं रहते हैं, मोदी जी झुग्गियों वालों का अपमान करते हैं। ऐसा है, पूर्वांचल वासियों को अटल जी से लेकर के जब 93 में दिल्ली की सरकार बनी थी तो पूर्वांचल वासियों को खुराना जी सीएम थे, उन्होंने इज्जत दिया था और आज तक हम लोग इज्जत से जी रहे थे, मेहनत मजदूरी करके। केजरीवाल आते एकदम बिखेर दिया। जब जमुना जी में छठ पूजा होता था, आप भी जानते होंगे, 5 साल 7 साल पहले। ये 5 साल से क्यों बंद है जमुना जी? गंदा क्यों हो रहा है? गंदा जमुना जी का सफाई नहीं किया। उल्टे से तुम बातें तो लोग, बिहारी लोग बीमार होकर के आते हैं, बिहार से टिकट कटा के पीढ़ी का इलाज कर। कौन सा हॉस्पिटल में तुम पीढ़ी का इलाज कर रहे हो? केंद्र सरकार तुमको पैसा दे दो, तुम सारे दूसरे देश में भेज देते हो। हम लोग तो देखिए, वोट आने दीजिए, इसको पता चल जाएगा। इस बार भाजपा की सरकार बनेगी और कद्दावर लीडर आएगा। खाली जोगी जी को आने दीजिए प्रचार के लीजिए, उसके बाद आप इंटरव्यू लीजिएगा भाई साहब। अच्छा, जोगी जी आएंगे दिल्ली तो क्या होगा? बिल्कुल एक रहोगे, नेक रहोगे, सीधी बात। आप बटोगे तो कटोगे। ये नारा महाराष्ट्र में भी हुआ, यही नारा हरियाणा में भी चला। लोग कहते थे ना हरियाणा जीत गया कांग्रेस, केजरीवाल एक भी सीट लाया हरियाणा से। यहाँ तो मूर्खता है जो कुछ दूसरे उसके। क्या कहना चाह रहे हैं? शेर सुना रहा हूँ केजरीवाल के ऊपर। अच्छा, आप खुद लिखते हैं? हाँ, अपना ही बनाया हुआ है। गद्दार नहीं वफादार चाहिए, गद्दार नहीं वफादार चाहिए, हमें एक ईमानदार सरकार चाहिए। तुम्हें मुबारक हो केजरीवाल, तुम्हें मुबारक हो केजरीवाल, यहाँ से विपदा बाहर चाहिए, हमें तो सिर्फ एक मोदी सरकार चाहिए।